नमो नमः। स्वागत आप सभी का एक बार फिर अपने संस्कृत व्याकरण के चैनल पे। मुझे आशा है आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होंगी और आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स भी लाएंगे। इसी के साथ साथ संस्कृत व्याकरण में आने वाली कठिनाइयों को हम यहाँ पे बहुत ही कोशिश करते हैं कि बहुत ही सरल तरीके से हम आपको समझा सकें, जिससे आप संस्कृत व्याकरण में भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सको। साथ ही अपने चैनल को आगे से आगे बढ़ाना है। अभी हमारे सब्सक्राइबर्स और जो वॉच टाइम है वो बहुत ही कम है, बहुत ही न्यून है। इससे आप जब भी वीडियो देखते हैं, कोई भी नया जो व्यूअर है, देखने वाला है, वो बस ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। आज की क्लास में हम लेके आए हैं बहुत ही अच्छा सा सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है शांत महत संयोगस्य। ठीक है, इससे जो सिद्धियां हमारी क्लास में बनने वाली है वो बनने वाली है महान और महानतौ और महांत है। ये तीन सिद्धियां हम आज की क्लास में बनाएंगे। महान, महानतौ, महांत है। मोस्ट सिद्धियां परीक्षा में भी आ सकती है। जब सिद्धि महान है तो पेपर में आ ही सकती है। सूत्र है सा अंत महत है संयोगस्य। पदच्छेद जब हम यहाँ पे करते हैं सूत्र का तो स अंत इस हिसाब से है ना, स अंत फिर महत संयोगस्य। सिर्फ इसमें सूत्र में शर्तें दे रखी है कि क्या क्या मेरी शर्तें होनी चाहिए। काम यहाँ पे नहीं दे रखा कि काम क्या करेगा, कि ऐसा शब्द या तो जो स अंत में होना चाहिए, ऐसे शब्द जिसके अंत में श हो या फिर महत शब्द हो। ठीक है, तो वहां पे क्या करता है ये स अंत संयोग से या महतश्च, यह नकार है तस्य उपदाया दीर्घ शात। हाँ जी, ये क्या काम करेगा कार्य, अगर हम यहाँ पे बात करें तो उपदा को दीर्घ करेगा। किसको? उपदा को ये दीर्घ करता है। शर्त क्या है इसकी कि ऐसा शब्द स अंत वाला या फिर महत शब्द। ठीक है, और नकार होना चाहिए, नकार की उपदा न भी होना चाहिए। ठीक है, न के साथ यदि स हो या फिर महत शब्द हो और उसमें न होता है तो न की जो उपदा होगी उसको मैं यहां पर दीर्घ करूंगा। उसके साथ साथ ही कुछ इसकी और शर्तें यहां पे है, असंबुद्धो और सर्वनाम स्थाने। एक तो संबोधन में काम नहीं करेगा, असंबुद्धो का मतलब हो गया कि संबोधन में नहीं करेगा। दूसरा सर्वनाम स्थान में ही करेगा, सर्वनाम स्थान संज्ञा में। ये दो जगह कार्य, एक तो संबोधन में काम नहीं करेगा और सर्वनाम स्थान जो संज्ञा होगी वहीं पे ये काम करेगा। कहां पे? सु, औ, जस, अम और औट, इन 5 सुप्रत्ययों के अंदर ही ये काम करेगा, अन्यथा कार्य नहीं करेगा। अर्थ की हम यहां पे बात करते हैं, श अंत व महत शब्द में न की उपधा को दीर्घ होता है सर्वनाम स्थान संज्ञा में। असंबुद्धो, असंबुद्धो का मतलब हो गया कि संबोधन के अंदर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो सूत्र का कुल मिला के यहाँ पे कार्य है कि ये उपदा करो दीर्घ करेगा। किसकी उपदा को? न की उपदा को। ठीक है, दूसरा या तो स के संयोग में हो वो न की उपदा या फिर महत शब्द के अंदर हो। ठीक है, और इसमें सिद्धि हमारी बनती है महान। सबसे पहले जो सिद्धि यहाँ पे बनती है महान सिद्धि बनती है। ठीक है, महान सिद्धि कहां बनती है? प्रथमा एक वचन में।
शब्द कौन सा रहता है? महत शब्द। अब महत शब्द से प्रथमा के एक वचन में शु प्रत्यय से कैसे महान बनती है? देखो, महत शब्द रहेगा, महत शब्दात, ठीक है, यहाँ पे क्वि प्रत्यय होगा और क्वि की इत संज्ञा यहाँ पे सर्वापहारी लोप यहाँ पे हो जाएगा। और प्रातिपदिकत्वात् कृतद्धित समासास्य से हम यहाँ पे इसकी प्रातिपदिकत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे और स्वजस मोड से यहाँ पे हम लगाएंगे प्रथमा एक वचने सुप्रत्यय, अनुबंध लोप करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास स्थिति कुछ ऐसे बचेगी, महत प्लस से। अब जब हमने इसका अंदर क्विप प्रत्यय हमने किया था तो उसमें इकी भी इत संज्ञा हुई थी, तो यहाँ पे इकी इत संज्ञा होने से पहले हम यहाँ पे इसकी सुड नपुंसकस्य से सर्वनाम स्थान संज्ञा करते हैं। सुड नपुंसकस्य इति सूत्रेण सर्वनाम स्थान संज्ञा, क्योंकि उगितचाम सर्वनाम स्थान अदा तो वो भी सर्वनाम स्थान संज्ञा के अंदर ही आता है, उसके अलावा नहीं आता। तो अब यहाँ पे सर्वनाम स्थान संज्ञा कर दी है तो वो सूत्र यहाँ पे आ सकता है, उगितचाम सर्वनाम स्थाने अधातु हो। सूत्र का कार्य क्या है? नुम का आगम करना। क्या कार्य है सूत्र का? नुम का आगम करना। इति नुम आगम कृते, नुम का अनुबंध लोप करते हैं तो केवल न शेष रहता है। और मिदचो अंत्यात परय कहता है कि जो अंतिम अच होता है उसके जस्ट बाद नुम का आगम करना होता है। यहाँ पे अंतिम अच कहाँ है? मह का, मह में जो है में जो अ है वो अंतिम अच है, तो यहाँ पे हम नुम का आगम करेंगे। यहाँ पे हम तय लिखेंगे महंत प्लस स, ये स्थिति हो जाएगी महंत प्लस श। अब देखो न हो गया और महत शब्द में हो गया, तो अब इस न की उपदा, न की उपदा कौन है? न की उपदा। वैसे तो इस महंत शब्द की उपदा तो कौन सा है? न है ना, लेकिन न की उपदा कौन है का अ। सूत्र कहता है कि न की उपदा को दीर्घ करूंगा, न कि उस महंत की उपदा को। महंत की उपदा तो न होता है, ये तो न तो कोई दीर्घ होता ही नहीं है, तो यहाँ पे जो है उसका जो अ है उसको ये दीर्घ करेगा। कौन सा? शांत महत है, शांत महत है संयोग से। क्या करेगा ये सूत्र? उपदा दीर्घ। उपदा दीर्घ क्या होगा? जो महंत है उसको हो जाएगा महांत प्लस स इत्यत्र। अब हम क्या करना है? स का लोप करना है, तय का लोप करना है। दोनों का आप आसानी से लोप यहाँ पे कर सकते हो। स का लोप हम करते ही आए हैं, काफी सारे स का हमने लोप किया है और उसका हमने सूत्र है अहलंग्या बब्यो दीर्घात सुति से प्रिक्तम हल। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे? श का लोप। और संयोगांतस्य लोप है, एक सूत्र आता है संयोगांतस्य लोप है, इससे हम किसका लोप करेंगे? तय का लोप। जैसे स का और तय का लोप हो जाएगा, हमारी सिद्धि यहाँ पे बन जाएगी महान। ठीक है, इति रूपम सिद्धम। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि महान यहाँ पर शब्द रूप कौन सा है। बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पे बनता है कि महान जो सिद्धि है उसमें शब्द रूप क्या है। तो ये हमें बहुत ही अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे महत शब्द है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महत शब्द प्रथमा के एक वचन में क्या रूप बनता है, तो वहां पे महान बनता है। या ये भी पूछा जा सकता है कि महान यहाँ पे उपदा को दीर्घ करने वाला सूत्र कौन सा है, तो शांत महत है संयोगस्य। ठीक है, इसी प्रकार से ये अपनी पहली सिद्धि थी। दूसरी सिद्धि अपनी यहाँ पे है महानतौ, महानतौ। ठीक है, इस हिसाब से वही महत शब्द रहेगा, द्वितीय और प्रथमा के द्विवचन में औ प्रत्यय होगा। ठीक है, यहाँ पे हम उगिदचाम
सर्वनाम स्थान संज्ञा कर देना आप। उगिदचाम सर्वनाम स्थाने अधातो हो, इससे क्या करेंगे हम, नुम का आगम करेंगे, है ना। थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा यहाँ पे, ये सिद्धि हमने पूरी डिटेल से बनाई, इसको कुछ नहीं है यहाँ पे, जैसे जो सूत्र यहाँ पे ऊपर काम में आए थे वही यहाँ पे काम में आएंगे, उससे भी कम आएंगे, ठीक है। यहाँ से हम नुम का आगम कर लेंगे, तो नुम का आगम करेंगे तो यहाँ पे हमारी स्थिति हो जाएगी महंत प्लस औ, ये स्थिति हो जाएगी। अब कुछ नहीं है यहाँ पे, शांत महत संयोग है, सूत्र हम यहाँ पे लगाएंगे, शांत महत संयोग से, ठीक है। ये क्या करेगा, उपदा को दीर्घ करेगा, ठीक है। और आपस में हम इसको जब मिलाएंगे तो ये सिद्धि अपनी बन जाएगी महानतौ। ज्यादा हार्ड नहीं, बस 2 ही सूत्र यहाँ पे आए। उसी तरह से महानतः भी बन जाएगी, तीसरी से जो सिद्धि अपनी महानतः है, प्रथमा के बहुवचन में बनेगी, महत शब्द रहेगा, जस का अस बचेगा, और यहाँ पे वही दोनों सूत्र यहाँ पे आएंगे, नुम का आगम होगा, उपदा को दीर्घ हो जाएगी, और यहाँ पे बन जाएगी महंतः, ऋतु विसर्ग करेंगे। तो ये थी अपनी आज की कक्षा की 3 बहुत मोस्ट सिद्धियां। धन्यवाद।